प्रेम, राही और सावित्री, पूजा का खतरनाक सच घर के अंदर छुपा था। ऐसा राज जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। जी, प्रेम भी बिजली का काम कर रहा था। पूरे घर में तारों की जांच चल रही थी। दीवारों के अंदर से अजीब आवाजें आ रही थीं और हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। हवेली का पुराना हिस्सा कई दिनों से खराब था, लेकिन आज जो होने वाला था, उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। अगर काम कर रहा है तो सब कुछ पहले चेक कर लिया होगा ना? बापूजी ने गुस्से में कहा। प्रेम ने नीचे झुककर टूटे हुए फ्रेम को उठाया। तभी ऊपर लगे झूमर की लाइट अचानक तेजी से जलने बुझने लगी। राही डर कर पीछे हट गई। प्रेम, नीचे देखो फ्रेम, और आवाज कम करो ना। कितनी बार कहाँ है? राही ने घबराते हुए कहा। लेकिन प्रेम किसी और ही सोच में डूबा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों के पीछे कोई मौजूद हो। तभी अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। हवेली अंधेरे में डूब गई। नहीं होगा, पर आग लग सकती है, प्रेम ने धीमी आवाज में कहा। इतना सुनते ही घर के सभी लोग डर गए। बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। हवेली की खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं। तभी सावित्री पूजा की थाली लेकर अंदर आई। व्हाट इज सावित्री की पूजा? निर्जल, निराहार व्रत चल रहा है और तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है? सावित्री ने गुस्से में कहा। लेकिन उसकी आंखों में डर था। ऐसा डर जो किसी बड़े राज की तरफ इशारा कर रहा था। राही ने सावित्री को गौर से देखा। उसे महसूस हुआ कि सावित्री कुछ छुपा रही है। तभी बापूजी ने अचानक कहा, एक बात बता, उसका तेरे अपने घर जाने से क्या लेना देना है? पूरा कमरा शांत हो गया। सावित्री के हाथ कांपने लगे। पूजा की थाली नीचे गिर गई और दीपक बुझ गया। उसी पल हवेली के ऊपर वाले कमरे से किसी के चीखने की आवाज आई। कौन है वहां? प्रेम चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अनुमा तेजी से भागते हुए नीचे आई। बापूजी, राही और प्रेम को उस कमरे में मत भेजिए। वहां कोई है? क्या मतलब कोई है? राही ने पूछा। अनुमा की आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि उस कमरे में कोई पिछले 20 सालों से बंद है। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। बापूजी ने गुस्से में कहा, चुप रहो अनुमा, आज तक जो राज छुपा था उसे बाहर मत आने दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ऊपर वाले कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में अजीब सा गुस्सा था। राही डरकर प्रेम के पीछे छुप गई। ये ये कौन है? प्रेम ने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़ी औरत हंसने लगी। मुझे नहीं पहचानोगे प्रेम? मैं तुम्हारी असली माँ हूं। पूरा घर सन्न रह गया। क्या? प्रेम चिल्लाया। सावित्री की आंखें झुक गईं। बापूजी कुर्सी पर बैठ गए। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों पुराना राज आखिर सामने आ चुका था। असल में 20 साल पहले इस हवेली में बहुत बड़ा हादसा हुआ था। प्रेम की असली माँ, गायत्री, इस घर की बड़ी बहू थी, लेकिन उसे इस हवेली में बंद कर दिया गया था ताकि उसकी सच्चाई दुनिया के सामने ना आ सके। राही हैरान रह गई। लेकिन क्यों? गायत्री की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि मैंने इस घर के सबसे बड़े पाप को अपनी आंखों से देखा था। पूरा परिवार डर गया। कौन सा पाप? प्रेम ने पूछा। गायत्री ने कांपते हुए बापूजी की तरफ उंगली उठाई। तुम्हारे बापूजी ने अपने ही बेटे की हत्या करवाई थी। इतना सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सावित्री जोर जोर से रोने लगी। अनुमा ने सिर झुका लिया। राही को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सच क्या है। नहीं, ये झूठ है, बापूजी चिल्लाए। लेकिन तभी प्रेम को याद आया कि बचपन में उसने कई बार अपने पिता की चीखें सुनी थीं। उसे हमेशा कहा गया कि उसके पिता की मौत हादसे में हुई थी। गायत्री ने कहा, हादसा नहीं था, हत्या थी। तभी अचानक बाहर बिजली कड़की और हवेली का मेन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। प्रेम अब पूरी तरह टूट चुका था। तो सावित्री कौन है? सावित्री रोते हुए बोली, मैं सिर्फ इस घर की बहू नहीं, तुम्हारी सौतेली माँ हूं। राही के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। तभी अनुमा ने एक पुरानी फाइल लाकर प्रेम के सामने रखी। उसमें कुछ पुराने कागजात और तस्वीरें थीं। प्रेम ने जैसे ही तस्वीर देखी, उसके हाथ कांपने लगे। तस्वीर में राही और प्रेम बचपन में साथ खड़े थे। ये कैसे हो सकता है? राही हैरान रह गई। अनुमा ने रोते हुए कहा, क्योंकि तुम दोनों बचपन में बिछड़े हुए भाई बहन हो। ये सुनते ही प्रेम के होश उड़ गए।
राही पीछे हट गई। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया खत्म हो गई हो, लेकिन तभी गायत्री जोर से हंसने लगी। नहीं, ये भी झूठ है। सब उसकी तरफ देखने लगे। असल में राही मेरी बेटी है और प्रेम इस घर का वारिस नहीं। बापूजी घबरा गए। बस करो गायत्री। लेकिन अब सच रुकने वाला नहीं था। गायत्री ने कहा, प्रेम इस हवेली के नौकर का बेटा है। असली वारिस तो सालों पहले मर चुका है। पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। प्रेम की आंखों से आंसू बहने लगे। जिस पहचान पर उसे गर्व था, वो सब झूठ निकला। तभी अचानक हवेली में आग लग गई। नीचे बिजली के तारों से चिंगारी निकली और देखते ही देखते आग पूरे घर में फैल गई। सब बाहर भागो! प्रेम चिल्लाया। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगा। लेकिन बापूजी अंदर ही फंस गए। उन्होंने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। प्रेम, मुझे बचा लो। प्रेम रुक गया। उसकी आंखों के सामने बचपन से लेकर आज तक के सारे धोखे घूमने लगे। एक तरफ वो आदमी था जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, दूसरी तरफ इंसानियत। राही ने कहा, प्रेम, अगर आज तुमने इन्हें नहीं बचाया तो तुम भी इनके जैसे बन जाओगे। प्रेम की आंखों में आंसू आ गए। वो जलती हुई हवेली के अंदर भागा और बापूजी को बाहर लेकर आया। लेकिन जैसे ही दोनों बाहर पहुंचे, हवेली का बड़ा हिस्सा ढह गया। गायत्री वहीं खड़ी सब देख रही थी। उसने आखिरी बार हवेली की तरफ देखा और कहा, इस घर के पाप आज आग में जल गए। तभी पुलिस वहां पहुंच गई। इंस्पेक्टर ने बापूजी को गिरफ्तार कर लिया। पुराने केस फिर से खुल चुके थे। सावित्री जमीन पर बैठकर रो रही थी। अनुमा चुप थी। राही प्रेम के पास खड़ी थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। तभी इंस्पेक्टर ने एक और सच बताया। हमें डीएनए रिपोर्ट मिल गई है। सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ गईं। प्रेम ना तो नौकर का बेटा है और ना ही इस परिवार से उसका कोई रिश्ता है। फिर मैं कौन हूं? प्रेम ने कांपते हुए पूछा। इंस्पेक्टर ने कहा, तुम्हें 20 साल पहले अस्पताल से चुराया गया था। पूरा परिवार फिर से सन्न रह गया। प्रेम की असली पहचान आज तक किसी को नहीं पता थी। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब इंस्पेक्टर ने कहा, तुम्हारे असली माता पिता अभी भी जिंदा हैं और वो इसी शहर में रहते हैं। प्रेम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच अभी सामने आना बाकी था। क्या प्रेम अपने असली माता पिता से मिल पाएगा? क्या राही और प्रेम का रिश्ता अब बदल जाएगा?